हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं पुरस्कार एवं सम्मान का 30 एमसीक्यू हिंदी में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत रत्न पुरस्कार किस देश के लिए दिया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा कला, साहित्य, विज्ञान, सम्मान और सेवा आदि। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वह जो ए है, इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 1954 में। ठीक है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सी जो है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सर्वोच्च पद्म पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा पद्म विभूषण सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है। ठीक है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वह होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एडीओ आने वाला है, उसी को मैं देखकर ये बनाई हूँ और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। जिसका आंसर जो होगा वह होगा नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। इसका आंसर जो है वो है नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है। बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, बी जो है करेक्ट आंसर है। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो होगा वह होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रीय इसका आंसर जो होगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिनेमा से। ठीक है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर जो होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत देता है। ठीक है, कौन देता है? भारत। बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो होगा वह होगा सरस्वती सम्मान साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे पुराना खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ओलंपिक मेडल विश्व का सबसे पुराना खेल पुरस्कार है, ओलंपिक मेडल। ठीक है, बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई समाज सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता किससे संबंधित है। तो बी जो है इसका करेक्ट है, पत्रकारिता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया जाता है। इसका आंसर जो होगा वह होगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है। तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा गांधी शांति पुरस्कार शांति और अहिंसा के लिए है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वह होगा परम वीर चक्र भारत सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक चक्र किस समय दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा अशोक चक्र शांति काल में दिया जाता है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 25 है, इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर जो होगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। इंदिरा गांधी जो है पुरस्कार पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। किससे? तो पर्यावरण से। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका आंसर, इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर जो होगा, लॉरियस पुरस्कार खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, रामन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर जो होगा, विज्ञान के लिए दिया जाता है। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा, फिल्म फेयर जो है किससे संबंधित है? पुरस्कार भारत से संबंधित है। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कैसा लगा आपको क्लास जरूर बताइए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कौन से टॉपिक में फिर से लाऊं उस पर आप जरूर बताइए। मैं अभी जो नया एकदम करंट अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? इसका आंसर है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस पर होती है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू फॉर